जेपीएससी की ओर से 11वीं जेपीएससी की परीक्षा ली गई थी, लेकिन अब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है। लिहाजा तमाम जो अभ्यर्थी है अलग अलग जिलों से राजधानी रांची पहुंचे। फिलहाल आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, पोस्टर के माध्यम से आप जरूर समझ चुके होंगे कि आखिर इस बार अभ्यर्थियों की ओर से क्या कुछ रणनीति जो है वो बनाई गई है। इस बार अभ्यर्थियों की ओर से ये कहा गया है कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर तमाम जो अभ्यर्थी है वो बैठ गए हैं। साथ ही साथ इनका कहना है कि जेपीएससी की ओर से कैलेंडर जो है वो अब तक जारी नहीं की गई है। कई अभ्यर्थी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग अलग जिलों से राजधानी रांची पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे कि क्या अब तक कोई भी मंत्री, विधायक या फिर कोई जनप्रतिनिधि इन लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले तमाम जो अभ्यर्थी है वो कई विधायक, कई मंत्रियों के आवास गए थे, उनसे भी मुलाकात किए थे और सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर रिजल्ट कब प्रकाशित होगा। देखिए, आप देख सकते हैं अलग अलग तख्तियों में अलग अलग चीजें जो है वो लिखी गई है। ये कहा जा रहा है कि 11th जेपीएससी रिजल्ट जारी करो या फिर हमें फांसी दो। चलिए बातचीत करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आप लोगों का कहना है कि रिजल्ट प्रकाशित करो या फिर फांसी दो। लेकिन इस बीच एक सवाल उठ रहा है कि क्या कोई भी जनप्रतिनिधि आप लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं? चौथा दिन हो गया है आज। ना अभी तक कोई जनप्रतिनिधि आए हैं और ना ही कोई सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक खबर आया है, और साथ ही झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक अभी तक उनके तरफ से कोई व्यक्ति मिलने नहीं आया है। तो आज हम लोग 4 दिन से ही नहीं, आज हम लोग देखा जाए तो आज एक विगत 10 महीना से परेशान है, क्योंकि 31 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन आता है कि अति शीघ्र रिजल्ट जारी होगा और अगस्त के द्वितीय सप्ताह में इंटरव्यू प्रारंभ होगा। इसमें सारा 4 मेंबर का है जो राजनीतिक संगठन से आए हुए हैं, जिसमें अमीना हंसदा, उसके बाद रीता भट्टाचार्य, उसके बाद जमाल अहमद, ये तीनों राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक स्टेटमेंट आया था, उस स्टेटमेंट में बोले कि हम इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। शायद आप ही की टीम के द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि बच्चे जेपीएससी के रिजल्ट को लेकर बैठे हैं, बोले मेरा सहानुभूति है, तो हम आपका सहानुभूति लेके हमारा जीवन बदल जाएगा। आप अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, आप अध्यक्ष अपने अनुसार नियुक्त करते हैं, और आप कहते हैं कि मेरा इसमें कोई अधिकार नहीं है। मतलब एक साइलेंट किलर बन के आप गेम कर रहे हैं, युवाओं को गला घोटने का काम कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये झारखंड में मेंबर की मनमानी की वजह से जो तीनों मेंबर का नाम लिया है, ये पैरवी पुत्र को लाना चाह रहे हैं। ये ऑलरेडी पैसा ले चुके हैं बाहर से, तभी तो रिजल्ट जारी करने में इनको कठिनाई हो रही है। इन्हीं सब बातों के साथ कर रहे हैं कि ये जो तीनों मेंबर हैं, ये तीनों माने एक तरीका से दोषवार गिने जाएंगे छात्र हित के लिए। और भी हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी है, लंबे समय से एक मांग कि कब आप लोग 11वीं जेपीएससी की जो परीक्षा ली गई थी उसका रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। कई मंत्री विधायकों से मुलाकात किए हैं, उनकी ओर से कुछ वैसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। वजह यही कि आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से और क्या बोल रहे हैं? सरकार से बस हमारी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट जारी करे, क्योंकि 10 महीने हो चुके हैं और हम लोग इंतजार करके थक चुके हैं। और अभी भी हमारे चेयरमैन सर यही बोल रहे हैं कि कीप पेशेंस, सकारात्मक रहिए, ताकि 10 महीने के बाद भी हम कैसे सकारात्मक हो सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आप देखिए कि हम कितने ही ट्रबल और कितने ही मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, और इस एक एग्जाम, यही एक एग्जाम हमारा भविष्य नहीं है। अगर ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो हम किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे। इनफैक्ट हम इंटरव्यू की भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम का रिजल्ट रुका हुआ है और हमें कहीं से भी कोई सकारात्मक न्यूज नहीं है हमारे पास। हाँ, दूसरे जैसे कि बीपीएससी वगैरह में देखा जाता है कि वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं है हमारे चेयरमैन सर का। और जब हम लोग मिलने के लिए जाते हैं तो चेयरमैन सर का बस ये कहना है कि कीप पेशेंस। तो पेशेंस आखिर कब तक रखेंगे? वो डेडलाइन भी तो सर बताए हमें, कि वो डेडलाइन बताए कि आप इतने दिन तक पेशेंस रखिए। जब आप 11 महीने पेशेंस रखे हैं तो और 11 दिन रखिए, और 1 महीना रखिए, और 1 सप्ताह रखिए। सवाल ये भी उठ रहा है, चलिए गर्मी भी काफी है और ऐसे में भूख हड़ताल और एक छोटे से टेंट आप लोग बनाकर यहाँ पर बैठे हुए, कितनी परेशानी हो रही है? बिल्कुल बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं कि जहाँ गर्मी में लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं, वहाँ सभी लोग यहाँ गर्मी में बैठे हुए हैं। और आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पानी, सोना, रहना, सभी चीजों को लेकर के कितना तकलीफ है। लेकिन ये तकलीफ उठाने के लिए हम सभी मजबूर हैं पूरी तरह से। और ये मजबूरी किसने दी है हमें? हमारे आयोग ने दी है, हमारे सम्माननीय आयोग ने दिया है हमें ये मजबूरी और ये कदम उठाने के लिए। हमारा आयोग हमारा रिजल्ट जारी करे तो हम अभी के अभी स्थगित करेंगे और हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे घर में बैठ करके। तो हमारा बस यही डिमांड है और यही हमारा रिक्वेस्ट है सर से कि जल्द से जल्द हम लोग को रिजल्ट दे, और इसके लिए जो है वो कब तक हमारा रिजल्ट आ रहा है कुछ सकारात्मक जानकारी हम लोगों को दे।
देखिए लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जेपीएससी कार्यालय के समक्ष की, जहां पर तमाम जो अभ्यर्थी है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और इनका कहना है कि इससे पहले भी कई मंत्री विधायकों से मिले हैं, उनके तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। लिहाजा जो भी अभ्यर्थी अब इंतजार कर रहे हैं कि कब जेपीएससी के जो अध्यक्ष है वो अपनी बात को रखेंगे। इनका कहना है कि बातचीत हुई थी, उनका कहना है कि धैर्य रखिए, लेकिन सवाल इनकी ओर से उठाए जा रहे हैं कि आखिर कब तक हम धैर्य रखें, आखिर हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है नहीं करनी है, ये तो क्लियर हो जाए। जिसको लेकर देख सकते हैं तमाम जो अभ्यर्थी है इस गर्मी में भी राजधानी रांची के सड़कों पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं और लगातार अपनी बात आयोग के समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जेपीएससी की ओर से कैलेंडर भी जारी नहीं किया गया है, कई ऐसे रिजल्ट है जो प्रकाशित नहीं किए गए। परीक्षा जरूर ली गई है लेकिन अब तक रिजल्ट जो है वो प्रकाशित नहीं हुआ है। लिहाजा जितने भी अभ्यर्थी है वो काफी परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि अब हम लोग बीच में फंस गए, ये भी नहीं पता चल रहा है कि कोई दूसरी परीक्षा को लेकर तैयारी करे या फिर इंटरव्यू के लिए तैयारी करे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आयोग की ओर से क्या कुछ किए जाते हैं और जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, यानी कि अभ्यर्थी जो है मांग लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आखिर उनकी मांग कब पूरी होती है ये देखने वाली बात है। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।